किसी को दी हुई ज़बान, किसी को दी हुई ज़बान और वक्त पर काम आया हुआ इंसान, ये दो चीज़ें कभी मत भूलना। अगर भूल गए ना तो याद रखना कि आपको बड़े कष्ट और तकलीफ़ें होंगे, क्योंकि ये कर्मों का साल है। अगर इस साल राजा मंगल है तो शनि मंत्री है, लेकिन 2025 में राजा शनि है और मंगल मंत्री है। तो यानी कि 2 साल ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, सब कुछ चीज़ें एक जैसी ही होंगी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जो आपके वक्त में काम आए उसके वक्त पर आप भी काम जरूर आना। परमपिता परमात्मा का शुक्राना 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 हर वक्त करते चले जाना। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। सुबह की राम राम होए होए, क्या हाल चाल सोनियो की गल है, कैसी गर्मियाँ चल रही हैं, कितना रूह अफ़ज़ा का पानी पी रहे हो, कितना आनंद को प्राप्त कर रहे हो। मैं भी रूह अफ़ज़ा पी कर चल रही हूँ और रूह अफ़ज़ा पी के आपके साथ शूटिंग शेयर कर रही हूँ। और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ज़िंदगी में ये सक्सेस पाने के लिए आप ये ठंडे ठंडे रूह अफ़ज़ा को पीते भी रहें और इसकी छबील भी लगाते रहें। जी हाँ, आपको पता है कि जितना पानी आप गर्मियों में पशु पक्षियों को, गाय को पिलाते हैं और उसकी छबीलें बांटते हैं, उतना ही आपके ग्रह अच्छे होते हैं और नकारात्मकता दूर होती है। इसे समझने की सख्त ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे वट सावित्री की पूजा की। ओए होए, 6 जून को है, दिन है गुरुवार का और इस दिन अमावस भी है। मैं आपको बता दूं, वट सावित्री की पूजा अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि सावित्री अपने पति के प्राण तो बचाकर लाई थी, लेकिन उन्होंने हमें भी एक हिम्मत दे दी। जब आपका मोरल कम हो, जब आपकी शक्ति कम हो, जब आपको डर लगे, तो अपने दिमाग में और दिल में एक बात सदैव याद रखना कि आप अगर वो अपने पति के प्राण बचाकर ला सकती है तो आप अपने इस तकलीफ, छोटे से कष्ट में अपने पति का साथ तो दे ही सकती हैं। फिर जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो भाई, जेठ के महीने की अमावस्या को हम वट सावित्री कहते हैं और ये अमावस वाले दिन होती है। और देखिए, सारी जिंदगी में एक बात मैं आपको बार बार अपने चैनल पे बताती हूँ कि अमावस की तिथि से कभी डरना मत। अमावस की तिथि हमारे पितरों को समर्पित होती है। अमावस पर हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। अमावस पे पित्र जो होते हैं वो धरती पर आते हैं। जेठ के महीने की अमावस है और इस दिन अमावस के साथ साथ वट सावित्री पूजा भी है। कहते हैं पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं, वट के पेड़ की पूजा करती हैं। सभी स्त्रियां कंवारी हों तो भी वो व्रत रख सकती हैं, सुहागन तो रखती हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में ये पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा नहीं होती, आप में से बहुत लोगों के होती है, बिहार में होती है, यूपी में होती है, कई जगह राजस्थान में भी होती है, पर पंजाब में नहीं होती। तो संतान प्राप्ति के लिए भी लोग ये व्रत रखते हैं, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए भी लोग ये व्रत रखते हैं। कुंवारी कन्याएं ये व्रत रखती हैं कि उन्हें मनचाहा पति मिल जाए और वो अपनी ज़िंदगी शादी के बाद आसानी से बिताएं। इस दिन श्री हरि की पूजा विशेष कर की जाती है। जी हाँ, वट के वृक्ष में शिव का वास होता है। इस दिन श्री हरि की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको तिल के लड्डुओं का भोग लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाना चाहिए। इस दिन गुरुवार का दिन है, तो मैं तो आपको ये भी सलाह दूंगी कि गुरुवार वाले दिन भगवान का वास केले के पेड़ में होता है, तो केले के पेड़ की पूजा भी इस दिन आप ज़रूर करें। आपको वट वृक्ष के लिए थाली सजानी है, नए कपड़े लेने हैं। अगर आपके यहाँ पूजा होती है, 16 श्रृंगार करना है, पूरा दिन भूखा प्यासा रहना है, थाली सजाकर उसमें कच्चा दूध जो है वो वट वृक्ष पर अर्पण जरूर करें। पेड़ के पास पतिदेव को लेकर जाएं और अगर आप पेड़ के पास ना जा पाए, आप विदेश में हैं, तो आप केवल एक पत्ता बरगद का लेकर उसके ऊपर भी इसकी पूजा कर सकती हैं। कच्चा दूध में चीनी मिलाकर अगर इस दिन जो भी महिला पेड़ पर अर्पण करती है उसके पति की लंबी उम्र होती है, उन दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। सावित्री व सत्यवान को याद जरूर करें जब आप इस पर जल अर्पण करें, क्योंकि कहते हैं इस पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को ही याद कर कर पूजा करनी चाहिए। जड़, तना और पेड़ की पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। कच्ची मिट्टी जहां पर आप जल दें, जहां आप कच्चा दूध अर्पण करें, वो मिट्टी अपने माथे पर भी लगाएं सदा सुहागन रहने के लिए, और अपने पति के माथे पे भी लगाएं। मैं तो कहूँगी थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक भी बनाएं। कई प्रकार के ये व्रत होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग तरह के व्रत होते हैं। पति को माला बनाकर आपको जो है इस दिन कई लोग जो होते हैं अपने पति देव के गले में इस बरगद के पेड़ की माला बनाकर, उसके पत्तों की माला बनाकर अपने पति के गले में पहनाती हैं। और कई जगहों पर
इन पत्तों की माला खुद गले में पहनकर बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। और एक बात हमेशा याद रखें कि इस दिन इसके पत्ते की पूजा करना, पेड़ को छूना, पेड़ को स्पर्श करना, पेड़ की परिक्रमा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। वट सावित्री के पास आप एक पंखा ज़रूर लेके जाएं, एक मटका लेकर जाएं, मटका पानी से जल से भरकर वहीं छोड़ दें और पंखे से अगर आप पेड़ को पंखा दिखाते हैं और वो पंखा लौट कर घर लेकर आते हैं और फिर वो घर आकर अपने पति को पंखा दिखाते हैं, तो पति और आपके रिश्ते में अगर कोई तीसरी औरत आ गई हो, कोई रिश्ते खराब हो रहे हो, कोई पति बीमार हो, पति को गुस्सा बहुत आ रहा हो, पंखा झड़ते वक्त आप जो भी बोलेंगी उनकी हर अला बला वो टल जाएगी। बरगद के पेड़ इस दिन ज़रूर लगाने चाहिए, कम से कम 1 या 2 पेड़ पति पत्नी दोनों लगाएं। अगर आपको पितृदोष खत्म करना है तो इस दिन 108 बरगद के पेड़ आपको जगह जगह पर लगवाने चाहिए और अगर आप 108 ना लगवा सके तो कम से कम 8 बरगद के पेड़ ज़रूर लगाएं। आपको आज के दिन ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि आज के दिन चना दान किया जाता है और चना खाया जाता है, चना बांटा जाता है। पति देव से मांग ज़रूर भरवाएं, पति देव की परिक्रमा 3 ज़रूर करें उन्हें खड़ा करके, और आप जब बरगद के पेड़ की परिक्रमा करें तो 7 करें। पतिदेव से अपनी मांग ज़रूर भरवाएं, सासू माँ से आशीर्वाद लें, सासू माँ के पैर ज़रूर छुएं और उन्हें कोई चीज़ तोहफे में दें। आज केले का दान करना चाहिए। आज सुहाग का सामान किसी सुहागन स्त्री को दान के रूप में गिफ्ट के तौर पर ज़रूर देना चाहिए। आज अमावस है तो अमावस वाली तिथि पर आपको अपने पितरों के नाम का जल आपको पीपल के पेड़ पर भी अर्पण करना चाहिए। पितरों के नाम का दान आज करना चाहिए। आज अगर आप भंडारा कर सके तो भंडारा करना चाहिए। आज आपको इस दिन वाले दिन बहुत सज सवर कर चूड़ियाँ पार्वती माँ को और श्रृंगार का सामान पार्वती माँ को अर्पण करना चाहिए, जिसमें जो भी सामान आप श्रृंगार का अर्पण करेंगे, काजल और आलता और मेहंदी और कुमकुम और चूड़ियाँ, आपको वो सब कुछ बरगद के एक पेड़ पर रखना है। और बरगद के पेड़ बाजार में पहले से 1 दिन पहले बिकने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बरगद के पेड़ पर कच्चा सूत बांध रहे हैं तो वो सूत बीच में टूटना नहीं चाहिए, उसकी गांठ कस के बांध के, और गाना गाते हुए महिलाएं इसकी परिक्रमा करती हैं और फिर सूत बांधती हैं। ये भी बेहद शुभ होता है। इस दिन आप व्रत रखें या ना रखें, अगर आपके घर में ये व्रत नहीं होता, ये पूजा पाठ नहीं होती, तो मैं उन महिलाओं की बात करती हूँ जिनके घर ये नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता, पर सुबह ही श्रृंगार का सामान बरगद के पेड़ पर अर्पण कर आएँ, थोड़े से चने अर्पण कर आएँ, केला अर्पण ज़रूर कर आएँ, सुहाग का सामान अर्पण ज़रूर कर आएँ। आप इस दिन कच्चे दूध में चीनी मिलाकर बरगद के पेड़ पर अर्पण ज़रूर करें, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन आप बरगद के पेड़ को दोनों हाथों से स्पर्श कर अखंड सौभाग्यवती होने का उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं 1 रुपया आपके ऊपर अर्पण करती हूँ और आपसे ये आज्ञा चाहती हूँ कि मेरे पति दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानियाँ या तकलीफ़ें बिल्कुल ना आए और हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इस तरह से जो महिला बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं, बरगद के पेड़ पर जल अर्पण करती हैं, उनके जीवन में हर चीज़ें बेहतर और बेहतरीन होती जाती है। और आज केले के पेड़ पर भी आप गुड़ और चना अर्पण कर आएँ। केले के पेड़ की विशेष पूजा करें। नहाने के पानी में गंगा जल, गुलाब जल और हल्दी अवश्य मिला लें तो आपको जीवन में बहुत सुख मिलेगा। सदा अखंड सौभाग्यवती भव। जो महिलाएं अखंड सौभाग्यवती हैं और इस कार्यक्रम को देख रही हैं, आप सदा अखंड सौभाग्यवती रहें। और जो मुझसे बड़े हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करके उनको नमन करती हूँ और कहती हूँ वहीं से मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान ज़रूर दें। कमेंट्स में जय।